Hello students, how are you? In our previous class, we finished the formula derivation of mirror. Okay. Now, in today's class, let us start the next topic, that is magnification. Magnification, which is denoted by M. The first thing that comes in our mind, that is what is magnification. सबसे पहला जो क्वेश्चन माइंड में आता है वो यही है कि मैग्निफिकेशन किसे बोलते हैं. Okay, if we consider the magnification, then we can say that it is a property which shows that formed image is how much time smaller or larger than object. मैग्निफिकेशन जो है ये मिरर की या कोई भी लेंस की एक प्रॉपर्टी है जो ये शो करता है कि जो बनी हुई इमेज है, जो इमेज बनी है वो ऑब्जेक्ट के मुकाबले, जो ऑब्जेक्ट है उसके मुकाबले हाउ मच टाइम स्मॉलर, कितने टाइम स्मॉलर है या कितने टाइम लार्जर है. जैसे सिंपल लैंग्वेज में अपन बोलते हैं कि ये दुगना है, तो अपन जो दुगना यानी कि टू जो अपन यूज कर रहे हैं वो क्या है, दैट इज मैग्निफिकेशन. ओके, if we consider the mathematical definition, then we can say that magnification is the ratio, it is a ratio of image height to the object height. ये इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों की हाइट्स का रेशो है. क्या है ये, इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट का रेशो है. गॉट इट. सो if we consider the formula, then magnification m is equals to height of image, जिसको अपन डिनोट करते हैं h डैश से, डिवाइडेड बाय height of object, that is h. यानी कि सिंपली लैंग्वेज में बोले तो दैट इज h डैश अपॉन h. जो h डैश अपॉन h है यानी कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशियो है उसे कहा जाता है मैग्निफिकेशन. क्या बोला जाएगा इसे, मैग्निफिकेशन. ओके, एम मैग्निफिकेशन इज ऑल्सो रिलेटेड विथ v एंड u. जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस, v दैट मीन्स इमेज डिस्टेंस एंड u दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इन दोनों के साथ भी ये रिलेटेड होता है और वो रिलेशन है m इज इक्वल्स टू माइनस v अपॉन यू. m इज इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस v अपॉन यू. तो अगर इन सभी को अपन कंबाइन करें तो वी कैन मेक ए सिंगल फॉर्मूला, m इज इक्वल्स टू h डैश अपॉन h और माइनस v अपॉन यू, माइनस v अपॉन यू. दिस इज द मेन फॉर्मूला. ये मेन फॉर्मूला है जो अपने को बार बार यहाँ पर यूज करना है. अगर अपने को ये दिया हुआ हो तो ये निकाल सकते हैं, ये दिया हुआ हो तो भी अपन ये निकाल सकते हैं. इनमें से कोई तीन चीज दी हुई हो तो फोर्थ जो क्वांटिटी है वो अपन इजीली डिराइव कर सकते हैं. गॉट इट, अंडरस्टैंड. नाउ देयर इज अ टॉपिक दैट इज अ डेरिवेशन ऑफ द मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन ऑफ फॉर्मूला. या अपन ये जो रिलेशनशिप है इसका डेरिवेशन की अपन बात करें कि ये माइनस वी अपॉन यू कैसे आया. सो वी कैन, इफ वी मेक ए टॉपिक, देन द रिलेशन शिप बिटवीन एम वी एंड यू, एम वी और यू के बीच का रिलेशनशिप अपन डिराइव करते हैं. इसके लिए अपन जो कॉनकेव मिरर है उसमें इमेज फॉर्मेशन को अपन कंसिडर करते हैं. सपोज अगेन कर्वेचर लेस कर लेना है अपने को. सपोज इट इज ए कॉनकेव मिरर, पॉलिश शो करना है. दिस इज कॉनकेव मिरर, ये इसका फोकल लेंथ, प्रिंसिपल एक्सिस. इसके ऊपर अपन मान लेते हैं दैट इज O, ये मान लेते हैं अपन दैट ये तो O है, दैट इज F एंड दैट इज C एंड दैट इज F. ओके, नाउ ऑब्जेक्ट जो है वो सपोज
मानते हैं अपन दैट इज प्लेस्ड अबोव सी, सी के आगे प्लेस किया हुआ है, गॉट इट। अब यहां पर नॉर्मली अपन लाइट रेज जो लेते हैं वो लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। यहां पर जो लाइट रेज का जो सिलेक्शन किया जा रहा है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि अपने को अपन ने पहले वाले में लिया था क्योंकि अपने को रिलेशनशिप लेना था एच डैश और एच का, जो अपन ने लिया था अपन ने वी यू का। यहां पर अपन पर्टिकुलरली ले रहे हैं वी यू और एम का, तो अपन वही टर्म्स अपन यूज करेंगे जिनसे ये रिलेटेड है, इसलिए थोड़ा सा डायग्राम यहाँ पे डिफरेंट है। दैट इज ऑब्जेक्ट, सपोज ऑब्जेक्ट को बोल दिया दैट इज ए बी, क्या बोल दिया अपन ने इसको, ए बी, ओके। नाउ फर्स्ट लाइट रे ले जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के फोकल लेंथ से, फोकल पॉइंट से पास आउट होने वाली। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। रिफ्लेक्शन के बाद ये क्या हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ओके। नाउ सेकेंड लाइट रे जो अपन सेलेक्ट कर रहे हैं दैट इज जो पोल पर इंसिडेंट होती है, एंड यू नो दैट पोल पर गिरने वाली लाइट रे उतना ही डिग्री का एंगल बनाते हुए, सेम एंगल फॉर्मेशन करते हुए पास आउट होती है, ओके। नाउ दैट इज इमेज, ये मान लेते हैं अपन दैट इज इमेज, क्लियर, अंडरस्टैंड। इसको अपन वर्ड नाम दे देते हैं दैट इज पी क्यू, दैट इज पी क्यू, गॉट इट। अब यहां पर अपन ये जो ट्राइंगल है दैट इज ए बी ओ और पी क्यू ओ, इन ट्राइंगल्स को अपन कंसिडर करेंगे। मैं शेड कर रहा हूं थोड़ा सा इस चीज को समझने के लिए। वी आर कंसिडरिंग दीज ट्राइंगल्स ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं अपन इनको कंसिडर कर रहे हैं। दीज आर सिमिलर, ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स, बिकॉज अगर अपन देखें तो दैट इज एंगल सेम एंड दैट इज ऑल्सो ए राइट एंगल, सो टू एंगल्स आर सेम, सो दीज आर सिमिलर, सो वी कैन से दैट सिंस since triangle ABO and triangle PQO are similar, ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हैं, सिमिलर हैं, गॉट इट। तो सिमिलर ट्राइंगल्स के लिए क्या शर्त होती है कि उनकी साइड्स का रेशियो हमेशा इक्वल होगा, द रेशियो ऑफ द साइड्स इज ऑलवेज इक्वल, गॉट इट। तो अगर अपन साइड्स का रेशियो ली तो दैट इज ए बी और इसकी साइड कौन सी होगी दैट इज पी क्यू, दैट आर इक्वल। अब यहां पर अपन ये साइड्स लें उसकी जगह अपन बेस की लेंगे, क्योंकि अपने को जो यहाँ पर वी यू वो तो इस लेंथ से मिलेगा, तो अपन बेस यहाँ पर यूज करते हैं। तो दैट इज इक्वल टू द ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू, या पी क्यू अपॉन ए बी ले लेते हैं, क्योंकि पी क्यू पर्टिकुलरली अपने को एच डैश डिनोट करेगा, तो एच डैश अपने ऊपर आता है, तो इसको पी क्यू अपॉन ए बी कर लेते हैं अपन। पी क्यू अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू पी ओ अपॉन ए ओ, तो पी क्यू अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू क्या आ गया दैट इज ओ पी अपॉन, या पी ओ कर लो एक ही बात है, पी ओ अपॉन ए ओ, ओके। नाउ put the values,
पुट द वैल्यूज एज पर द कार्टेशियन साइन कन्वेंशन सिस्टम। कार्टेशियन साइन कन्वेंशन सिस्टम के अकॉर्डिंग वैल्यूज पुट करें। तो सबसे पहले पी क्यू की अपन बात करें। पी क्यू किसको डिनोट कर रहा है? ऑब्जेक्ट हाइट, इमेज हाइट को, और इमेज हाइट को किससे डिनोट करते हैं अपन? एच डैश। इमेज हाइट को अपन किससे डिनोट करते हैं? दैट इज एच डैश। ओके भाई, इमेज हाइट ही तो है, इमेज हाइट के लिए अपन कौन सा वर्ड काम में लेते हैं? एच डैश। सिंस इट इज डाउनवर्ड, नीचे की साइड है, इसलिए साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग क्या आएगा? माइनस एच। ए बी ऑब्जेक्ट की हाइट बता रहा है, और ऑब्जेक्ट हाइट के लिए अपन क्या यूज करते हैं? दैट इज एच। सिंस अबोव है इसलिए कैसा रहेगा? दैट इज पॉजिटिव। पीओ, पीओ, पीओ कर लो, ओपी बुक के अकॉर्डिंग चल लेते हैं अपन, ओपी लिख लेते हैं इसको, तो इसको भी ओ ए कर लेंगे, कोई मैटर नहीं है, अपन जैसा अपन मैथमेटिकल यूज करना चाहे वैसे अपन कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे बुक का टच यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ। तो ओपी, ओ से लेकर पी तक की डिस्टेंस, ऑप्टिकल सेंटर से इमेज तक की डिस्टेंस क्या कहलाती है? दैट इज इमेज डिस्टेंस, यानी कि वी। सिंस इट इज इन द लेफ्ट हैंड साइड, अगर मैं इसको उस ग्राफ के पैटर्न पे देखूं तो लेफ्ट हैंड साइड में, तो दैट इज माइनस। एंड ओ ए, ओ से लेकर ए तक की डिस्टेंस, ओ से लेकर ए तक की जो डिस्टेंस है दैट इज यू। सिंस इट इज ऑल्सो इन लेफ्ट हैंड साइड, सो दैट इज माइनस। नाउ पुट द वैल्यूज। अब इन सभी वैल्यूज को पुट करें तो क्या आ जाएगा? पी क्यू की जगह हो गया माइनस एच डैश, ए बी की जगह पे आ गया, ए बी की जगह आ गया एच इज इक्वल्स टू, इसको अपन कंसिडर करें तो दैट इज विच वन? क्या आ जाएगा? ओ पी की जगह आ गया माइनस वी, और यू की जगह आ गया, ओ ए की जगह आ गया माइनस यू। गॉट इट? अंडरस्टैंड? अच्छा, इस माइनस को इधर शिफ्ट कर दूं, या पहले इसको कट कर लेते हैं अपन, क्योंकि माइनस माइनस कट हो गया, तो एच डैश अपॉन एच माइनस एच डैश अपॉन एच इज इक्वल्स टू वी अपॉन यू। अब ये माइनस इधर शिफ्ट कर लो, क्योंकि अपने को एम चाहिए, तो एम तो पॉजिटिव वैल्यूज में है, तो इसको अपन लिख सकते हैं, और एच डैश अपॉन एच इज इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू। गॉट इट? सिंस m इज इक्वल्स टू एच डैश अपॉन एच, m इज इक्वल्स टू क्या होता है? एच डैश अपॉन एच, और एच डैश अपॉन एच इज इक्वल्स टू क्या है? माइनस वी अपॉन यू। सो m इज इक्वल्स टू एच डैश अपॉन एच इज इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू, जो अपना मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था। गॉट इट? तो सिंपल जो ज्योमेट्री है उससे अपन इसको डिराइव कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? नाउ आफ्टर दैट, इसके बाद जो पोर्शन आता है दैट आर न्यूमेरिकल्स। इसके बाद जो आते हैं न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो पहले तो ये क्लियर हो गया होगा आई थिंक। नाउ न्यूमेरिकल्स की अपन बात करें तो न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करने के पहले कुछ जो पॉइंट्स हैं न्यूमेरिकल्स की, जो आपके माइंड में हमेशा होने चाहिए, बिकॉज विदाउट देम you cannot solve the numericals, so these are very very important। और ये मिरर और लेंस दोनों के लिए सेम रहेंगे, तो एक ही टाइम पर अपन इनको कंसिडर कर रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको न्यूमेरिकल्स के लिए माइंड में होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर न्यूमेरिकल्स। अब न्यूमेरिकल्स चाहे मिरर के हों चाहे लेंस के हों, सेम रहेंगे। न्यूमेरिकल्स में अपने को सबसे पहला जो स्टेटमेंट दिया जाता है वो दिया जाता है ऑब्जेक्ट से रिलेटेड। ऑब्जेक्ट से रिलेटेड दो चीजें अपने को बताई जाती हैं। फर्स्ट बताते हैं न्यूमेरिकल्स में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी कि u अपने को बताया हुआ होता है। क्या बोलते हैं? जैसे न्यूमेरिकल में बोल दिया जाता है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कॉनकेव मिरर, तो 20 सेंटीमीटर वर्ड यूज किया जा रहा है, तो वो किसको बता रहा है? दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस।
अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की वैल्यू हमेशा अपने को नेगेटिव लेनी है। वाई? क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा किस साइड में रखा जाता है? लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमेशा वैल्यू कैसे ली जाएगी? नेगेटिव। सेकंड, न्यूमेरिकल्स में अपने को ऑब्जेक्ट हाइट भी बताई जा सकती है। सेकंड जो थिंग अपने को दी जाती है वो क्या दी जाती है? ऑब्जेक्ट हाइट, यानी कि एच, कि ऑब्जेक्ट जो है वो 7 सेंटीमीटर हाइट का है, 6 सेंटीमीटर हाइट का है, ओके, वो हमेशा लेनी है पॉजिटिव। वाई? क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा कहां रखा जाता है? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। तो ये दो चीजें अपने को किसके बारे में बताई जाएंगी? न्यूमेरिकल के स्टार्टिंग में ये दोनों चीजें बताई जाती है नॉर्मल न्यूमेरिकल्स में, सो दैट आर रिलेटेड विथ ऑब्जेक्ट। सॉरी। उसके बाद जो भी अपने को मिरर या लेंस जो दिया गया है, उसकी नॉर्मल क्वेश्चंस में उसकी फोकल लेंथ या रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में स्टेटमेंट होता है कि इस मिरर जो है या लेंस जो है उसकी फोकल लेंथ इतने सेंटीमीटर है, ओके। तो सेकंड स्टेटमेंट अपने को दिया जाता है आर और एफ का। अब आर और एफ के अंदर हमेशा अपने को याद रखना है कि अगर आर और एफ फॉर कॉनकेव, अगर कॉनकेव है, चाहे वो मिरर हो चाहे लेंस हो, तो अपने को क्या लेना है? और आर और एफ फॉर कॉन्वेक्स मिरर या लेंस, तो अपने को क्या लेना है? कॉनकेव मिरर, लेंस आपने नहीं पढ़ा, कॉनकेव मिरर तो पढ़ चुके अपन। तो कॉनकेव मिरर में आपको याद होगा फोकल पॉइंट इधर होता है और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इधर है, यानी कि जो फोकस लेंथ है, फोकल लेंथ या जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, सी तक की डिस्टेंस, वो दोनों कौन से पोर्शन में आ रही है? लेफ्ट हैंड साइड में। तो हमेशा ये कैसे ली जाएंगी? दैट आर ऑलवेज नेगेटिव। व्हाट इट? कॉन्वेक्स के अंदर फोकल पॉइंट इधर है और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इधर है, यानी कि एफ और आर बोथ आर इन द राइट हैंड साइड, सो दे आर पॉजिटिव। हमेशा क्या ले जाएंगे? इनको पॉजिटिव लेना है। व्हाट इट? तो ये दो इंफॉर्मेशन अपने को दी जाती हैं मिरर या लेंस से रिलेटेड नॉर्मल न्यूमेरिकल्स में। व्हाट इट? फिर अपन उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के बाद अपन एम या एच डैश अपन निकालते हैं। एम या एच डैश अपन फाइनल आंसर पे पहुंचते हैं। Got it? M और H डैश की वैल्यू मे बी पॉसिबल नेगेटिव एंड M और H डैश की वैल्यू मे बी पॉसिबल पॉजिटिव। M और H डैश की वैल्यू या तो नेगेटिव हो सकती है या फिर पॉजिटिव। अगर नेगेटिव है तो इट मींस द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज की नेचर कैसी होगी? रियल एंड इन्वर्टेड। और अगर ये पॉजिटिव है तो दैट मीन्स वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो जो आंसर आएगा उसकी नेचर वाइज पॉजिटिव नेचर, पॉजिटिव या नेगेटिव से अपन उस इमेज की नेचर का कंसिडरेशन करेंगे। दैट इज रिलेटेड विद द नेचर ऑफ इमेज। ये तो किसके बारे में बता रहा है? नेचर ऑफ इमेज। व्हाट इट? अंडरस्टैंड? अच्छा, न्यूमेरिकल जब अपन सॉल्व करते हैं तो m की वैल्यू या तो हमें 1 के मुकाबले, जो न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है उससे बहुत ज़्यादा छोटी आती है, 0.0056 इस तरह से, या m की वैल्यू आ सकती है 1 से स्मॉल 0.1 से लेकर 0.99 तक, या फिर m की न्यूमेरिकल वैल्यू आ सकती है 1, या फिर m की वैल्यू आ सकती है ग्रेटर देन 1, या फिर आ सकती है m की वैल्यू वेरी वेरी ग्रेटर देन 1।
ये 5 वैल्यूज हमें ऑब्टेन हो सकती है न्यूमेरिकल में, जिसमें से नॉर्मली जो ये 3 वैल्यूज हैं यही अपन यूज करते हैं, सॉरी दैट वन, ये 3 वैल्यूज अपन कंसिडर करते हैं। ये फर्स्ट और फिफ्थ जो है ये इन्फिनिटी से रिलेटेड है कि इमेज इन्फिनिटी पर हो या ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो, तो वो अपने नॉर्मली आती नहीं है। तो ये 3 अपने को दिमाग में रखना है। m की वैल्यू अगर 1 के मुकाबले बहुत ज्यादा स्मॉल हो, जो इन्फिनिटी पर होती है, तो उसके लिए क्या आएगा, दैट इज इमेज इज वेरी वेरी स्मॉल। उसका मीन्स क्या होता है, m की वैल्यू लेस देन 1, वेरी वेरी लेस देन 1 आने का मीन्स होता है इमेज इज वेरी वेरी स्मॉल। और m की वैल्यू अगर 1 से डाउन है तो उसका मीन्स होता है इमेज इज स्मॉल। इमेज कैसी है, स्मॉल। गॉट इट। अगर न्यूमेरिकली अपने सॉल्व किया और m इज इक्वल्स टू 1 आए तो उसका मीन्स होता है इमेज इज इक्वल, ऑब्जेक्ट के इक्वल है। गॉट इट। और m की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 आ रही है, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन ग्रेटर देन 1 है, 1.6 है, 2 है, 10, 5, 9, 7, 8, 9, 10, 20 इस तरह से है, तो उसका मीन्स होता है इमेज इज लार्ज। गॉट इट। और m की वैल्यू वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, 200, 300, 500, 1000 आ रही हैं, तो उसका मीन्स होता है इमेज इज वेरी वेरी लार्ज। गॉट इट, अंडरस्टैंड। अब ये कैसे आ सकती हैं, अब थोड़ा सा इस चीज को समझना। अपन कंपेयर करेंगे h डैश वाले फॉर्मूले से और vu वाले से। m इज इक्वल्स टू अपन ने पढ़ा है h डैश अपॉन h, और एक पढ़ा है अपन ने m इज इक्वल्स टू माइनस v अपॉन u। अब वेरी 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 लेस देन कब आ सकती है, जब h डैश के मुकाबले h डैश जो है वो h के मुकाबले बहुत ज्यादा कम हो। यानी कि इसके लिए कंडीशंस क्या है, h डैश इज वेरी वेरी स्मॉल देन h। सेकंड के लिए स्मॉल, स्मॉल तो तब हो सकता है जब h डैश इज स्मॉल देन h। इक्वल, इक्वल तब आएगा जब दोनों क्या रहेंगे, इक्वल कंडीशंस में। लार्ज तब आएगा जब h डैश की वैल्यू h के मुकाबले ज्यादा हो, और वेरी वेरी लार्ज तब आएगा जब h डैश की वैल्यू इज मच मच ग्रेटर देन h। गॉट इट। अब इस पे आते हैं अपन, इस चीज का इसके साथ क्या रिलेशनशिप है। माइनस को कंसिडर नहीं करना है, विदाउट माइनस कंसिडर करें, क्योंकि माइनस प्लस आना तो इस चीज को बताएगा। ओके। m वेरी वेरी स्मॉल आने के लिए अगर इस फॉर्मूले में अपन बात करें तो v जो है इट शुड बी वेरी वेरी लेस देन u। सेकेंडली इसके लिए ग्रेटर देन u, इसके लिए v एंड u बोथ आर इक्वल। ओके। और ग्रेटर देन 1 के लिए चल रहे हैं तो v इज ग्रेटर देन u, एंड वेरी वेरी ग्रेटर देन के लिए तो v इज मच मच ग्रेटर देन u। गॉट इट। भाई v बहुत ज्यादा बड़ा हो तभी तो आंसर जो है वो कितना आएगा, दैट इज ग्रेटर देन 1। क्लियर। अब ये आपको याद रहे ना रहे दैट्स ओके। ये जो मेन मेन मोटे मोटे पॉइंट्स है वो अपने को याद होने चाहिए। गॉट इट। तो ये मेन पॉइंट्स हैं जो अपने माइंड में सेट होने चाहिए फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स। ये जो अभी अपने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं दैट आर रिलेटेड विद द इमेज। जो अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इमेज से रिलेटेड है, ये पर्टिकुलरली नेचर को बता रहा है। और ये वाले पॉइंट्स जो हैं दीज आर पर्टिकुलरली शोइंग द साइज ऑफ इमेज। किसको शो कर रहे हैं, ये साइज ऑफ इमेज को शो करते हैं। गॉट इट। तो बिफोर द नेक्स्ट क्लास के पहले ये सारे जो पॉइंट्स हैं दे शुड बी क्लियर इन योर माइंड, बिकॉज विदाउट दैट पॉइंट्स वी कैन नॉट सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। ओके, थैंक यू।